गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग इंग्लिश में सेकंड बुक रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे। उसका 4th चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है वो एक स्टोर में घुस जाता है, वहाँ से कुछ कपड़े चुरा लेता है और जो दुकान के जो असिस्टेंट होते हैं उसका पीछा करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और अंत में उसको अपने अभी हाल ही में जो कपड़े मिले थे उनको उतार कर भागने के अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था बचने का। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। एक बार उसने फिर से खुद को अदृश्य पाया, पारदर्शी पाया, बट नेकेड इन चिल जनवरी एयर। लेकिन पारदर्शी तो था लेकिन बिना कपड़ों के था उस जनवरी की ठंडी हवा में। दिस टाइम इज डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स। अब की बार उसने किसी नाटक कंपनी के जो भंडार था उसको आजमाने का निर्णय लिया। किस आशा में? इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। ऐसे कपड़े जो उसके शरीर को नहीं ढक सके बल्कि उसके चेहरे और गर्दन के बीच वाले भाग को भी ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रटी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपते हुए वो ड्ररी लेन पहुंचा फटाफट, जहां उसने ड्ररी लेन जो थी जो सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड था, नहीं नाटक संसार का ये केंद्र था। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। जल्दी उसको एक उचित दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल। और वो अदृश्य तो था ही और अंदर घुस गया। अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर। ऊपर चला गया सीढ़ियों पर और फिर थोड़ी देर बाद में नीचे आया। वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। और अपने मुंह के चारों तरफ उसने बैंडेज लपेट रखी थी। डार्क ग्लासेस, काले चश्मा पहन रखा था। फाल्स नोज, नकली नाक, बिग बशी साइड विस्कर्ट्स, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी एंड अ लार्ज हैट और एक बड़ी सी टोपी। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. और देखे जाने से बचने के लिए उसने बड़ी लापरवाह ढंग से और निर्दयता से उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसके तुरंत बाद उसने उसका सारा पैसा लूट लिया जो भी उसको वहाँ पर मिल पाया। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping. और लंदन के भीड़ भरी इलाकों से दूर जाने की उत्सुकता के कारण उसने आइपिंग नामक गांव की ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। जहां उसने स्थानीय जो होटल थी वहां पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। सर्दी के मौसम में किसी ऐसे होटल में सराय के अंदर आना एक अजनबी का बहुत ही असाधारण घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। और इस तरह के असामान्य सा दिखने वाला जो इंसान था उसने सब लोगों की जो मतलब बोलना सबका शुरू करवा दिया। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी उस लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उसने सारे प्रयास किए कि उसके साथ मित्रवत बनी रहे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन का कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की। उसने उससे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आइपिंग आने की जो मेरी इच्छा है वो केवल एकांत पाने के लिए है। कारण यही है, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वॉक। मैं अपने काम में नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्बेंस हो। बिसाइड्स एन इंसिडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और एक एक्सीडेंट के कारण मेरा चेहरा विकृत हो गया है, यानी उस पर चोट लग गई, इसलिए मैंने बैंडेजेस लगा रखी है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। और इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो गेस्ट था, जो किराएदार था, वो एक सन की या अपन बोल सकते हैं कि अजीब सा वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और इस बात को ध्यान में रखते कि उसने अपना सारा किराया पहले से एडवांस में पे कर दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल ने ये माफ़ करना स्वीकार कर लिया कि जो उसका अजीब व्यवहार था और उसके जो चिढ़ाने वाली परेशान करने वाला गुस्सा था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट। लेकिन चुराया पैसा ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास खर्च करने के लिए और ज़्यादा पैसे नहीं थे। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन उसने ऐसा ढोंग किया, नाटक किया कि उसके पास किसी भी समय भी एक चेक आने वाला था। Shortly afterwards, a curious episode occurred. इसके तुरंत बाद एक अजीब सी बिल्कुल अजीब घटना घटी। Very early in the morning, clergyman and his wife were awakened by noises in the study. पढ़ाई के कमरे में आवाज़ों से, शोर से प्रभावित होकर एक पादरी और उसकी पत्नी उठ गए। Creeping downstairs, they heard the chink of money.
और सीढ़ियों में नीचे उन्होंने पैसे की आवाज़ सुनी, पैसा गिने जाने के सिक्कों की, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जीमैन की डेस्क से लिए जा रहे थे. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना कोई आवाज़ किए और अपने हाथ में एक मेटल की लकड़ी हम बोल सकते हैं छड़ी लेकर, स्टिक लेकर, क्लर्जीमैन ने जोर से दरवाजा खोल दिया. सरेंडर, और उसने क्या कहा? आत्मसमर्पण कर दो, ठीक है, मुझे अपने हवाले कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ पाकर कि कमरा तो पूरा खाली था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up in the chimney. उसने, उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पीछे और पर्दों के पीछे भी, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा. There was not any sign of anybody. वहाँ किसी भी इंसान का कोई चिन्ह नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन डेस्क खुली हुई थी और घर चलाने के खर्चे वाला पैसा गायब था. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन क्लर्जीमैन एक ही बात बोलता रहा, बहुत ही असाधारण घटना हुई है ये तो. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना अजीब और असाधारण घटना नहीं थी जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ उस दिन सुबह हुआ था. The landlord and his wife were up early and were surprised to see. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर. द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, की जो वैज्ञानिक था उसका कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड. साधारणतः ये बंद रहता था और लॉक रहता था, ताला रहता था इसके ऊपर. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और वह बड़ा गुस्सा हो जाता था वैज्ञानिक, कोई भी उसके कमरे में घुस जाता था. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में. इसके टफ वर्ड्स लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, लर्न कीजिए. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन.